हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो रास्पबेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें लाइक करके। दिसंबर की सुबह स्नोघाटी गांव पर बर्फ की सफेद चादर छाई हुई थी। सर्द हवा में चीड़ के पेड़ों की महक फैली हुई थी। छोटे छोटे लकड़ी के घरों की छतों पर बर्फ जम चुकी थी। गांव में क्रिसमस की हलचल शुरू हो गई थी। लूका जो 12 साल का था, बालकनी में खड़ा बाहर देख रहा था। तभी सिया उसके पास आती है और बोलती है, भैया हम क्रिसमस पर क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है इस बार क्रिसमस पर कुछ होगा, कुछ अलग। मुझे इंट्यूशन आ रहा है। तभी पीछे से माँ कायरा आती है और उन्हें आवाज देती है, बच्चों, ज्यादा देर बाहर मत खड़े रहो, ठंड पकड़ लोगे। मैंने गरम सूप बनाया है, पी लो चलो। सिया अंदर चली जाती है, पर लूका को लग रहा था जैसे हवा में शांत मौजूदगी कुछ कहना चाहती हो। शाम को कायरा बच्चों को लेकर गांव के क्रिसमस मार्केट जाती है। चारों तरफ लकड़ी के सजे हुए स्टॉल, झिलमिलाती लाइट्स और बर्फ से ढकी सड़कें। कायरा बच्चों का हाथ थामे हल्की मुस्कान के साथ इस सर्द शाम का मजा ले रही थी। कायरा, बच्चों को मेरी शॉप से केक लिए बिना नहीं ले जाना। मैंने क्रिसमस के लिए बहुत खास बेकरी की है। जरूर एलेना, आपके केक्स के बिना तो अब क्रिसमस भी अधूरा सा लगता है। कायरा एलेना से बात करने लगती है। तभी पीछे से नानू की आवाज आती है, इधर आओ बच्चों। मैरी क्रिसमस बच्चों। नानू को भूल गए? मेरी क्रिसमस नानू। अरे नहीं नानू, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। हम मम्मी के साथ शॉपिंग करने आए हैं। नानू थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं, पुराने चर्च मत जाना, ध्यान रखना अपना दोनों। दोनों कुछ समझ नहीं पाते नानू की बात को। लूका आश्चर्य से पूछता है, क्या मतलब है नानू आपका? मैं कुछ समझा नहीं। क्या है पुराने चर्च में? तभी पीछे से उनकी पड़ोसी सोफी बोलती है, क्यों डरा रहे हैं नानू बच्चों को? ये क्रिसमस है, कोई हॉरर फेस्टिवल नहीं। तुम जानती नहीं क्या सोफी, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? सोफी शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तभी पीछे से माँ की आवाज आ जाती है। नानू कुछ बोल नहीं पाते। चलो लूका, सिया, हमें और भी जगह जाना है, देरी हो जाएगी। कायरा बच्चों को लेकर मार्केट में दूसरी तरफ जाती है, क्रिसमस के लिए केक लेने उसी बेकरी जो पूरे मार्केट में फेमस थी, मिस एलेनास बेकरी। आओ बच्चों, वेलकम टू एलिना बेकरी। मैंने बहुत से डिलीशियस केक्स बनाए हैं, क्या लेना पसंद करोगे? बेकरी पर एक से एक डिलीशियस केक्स मौजूद थे, जिसे देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ सकता था। मम्मी वो देखिए, हम वो वाला चॉकलेट केक लेते हैं। हाँ मम्मी, यही वाला लेते हैं। मुझे भी पसंद है चॉकलेट केक। मिस एलेना, आप वही केक पैक कर दे। एलेना केक पैक कर देती है। थैंक यू सो मच एलेना, आपके केक हमेशा ही बहुत टेस्टी होते हैं। आई मस्ट से, आप बेकरी की क्वीन है। ठंडी बढ़ती जा रही थी। केक लेने के बाद कायरा सैम और सिया को लेकर टाउन के एक नए रेस्टोरेंट लेकर जाती है। वहां पहुंचकर वो गरम सूप और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है। कमरा वार्म और कोजी लग रहा था। चारों तरफ फेरी लाइट्स, ग्रीन गार्लैंड्स और रेड रिबन्स से पूरी जगह ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी। कोने में फायरप्लेस में आग चल रही थी, जिससे पूरा रूम चमक रहा था। सेंटर टेबल पर गरम सूप, फ्रेश सुशी, स्वीट डेजर्ट्स और हॉट टी रखी हुई थी। सब लोग साथ बैठकर यही सब एंजॉय कर रहे थे। तभी एक आदमी अंदर आकर उनके पास रुक गया। उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक था। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैरी क्रिसमस बच्चों, मुझे उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मेरी क्रिसमस अंकल Uncle जेम्स। बिल्कुल ठीक है। मिस्टर जेम्स को वहां देखकर कायरा सोच में पड़ गई। जेम्स बोलते हैं, लूका, सिया, मैं तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। लूका ने बैग से गिफ्ट निकाला। एक रेड बॉक्स रिबन से रैप था। गिफ्ट को देखकर लूका कंफ्यूज्ड हो जाता है। जेम्स बोलते हैं, याद रखना, इसे अभी नहीं, क्रिसमस की रात ही खोलना। इसमें कुछ बहुत खास है। यह सुन कायरा घबराहट से खड़ी हो जाती है और बोलती है, जेम्स, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, घर आएंगे आप? कायरा जेम्स के साथ बच्चों से थोड़ी दूर आती है
फिर धीमी आवाज में बोलती है, आप बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जेम्स? क्योंकि वो अब सुनने की उम्र में है। आपको पता है, अगर उन्हें सब पता चला तो कुछ भी हो सकता है। कुछ यादें वापस आती नहीं, उन्हें वापस लाया जाता है। इसलिए समय आ गया है कि अब उन्हें सब सच पता चल जाए। जेम्स की बात सुनकर कायरा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रात हो चुकी थी। कायरा लूका और सिया को लेकर घर आ जाती है। कायरा किचन में केक बनाने की तैयारियों में लगी हुई थी। सिया डेकोरेशंस कर रही थी। एलिस पुराने कार्डबोर्ड के बॉक्स में कुछ सामान खोज रहे थे क्रिसमस ट्री के लिए, और लूका खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं कब से देख रहा हूँ लूका। क्या देख रहे हो खिड़की के बाहर? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंतजार तो नहीं कर रही बाहर? अरे नहीं डैडी, वो यहाँ कहा। मेरा मतलब है, मैं तो बस देख रहा था बाहर की सुंदर सजावट को, बस, और कुछ नहीं। तो देख ली ना। अब थोड़ी शर्म करो, डैडी अकेले काम कर रहे हैं, यहाँ आकर मदद करो। चलो, नजारे बाद में देखना। सिया जोर से हंसने लगती है। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन कायरा जैसे किसी और ही ख्यालों में परेशान थी। काफी रात हो चुकी थी। बाहर तेज हवा और स्नोफॉल हो रही थी। सभी अपने कमरे में सोने चले गए थे। लूका अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वही सारी रेस्टोरेंट और मिस्टर जेम्स की बात घूम रही थी। बाहर तेज हवा में चर्च की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लूका उठता है और गिफ्ट के पास जाता है जो टेबल पर रखा था। उससे इंतजार नहीं होता, वो गिफ्ट खोलने लगता है। अंदर 2 ग्लव्स और एक लेटर होता है जिस पर लिखा था, जब ये पन्ना तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो जो सालों पहले आज की दिन हुआ था वो अब तुम्हारे सामने आए। अब वक्त है उस दरवाजे को खोलने का जो सालों से बंद है। ये सब पढ़कर लूका हैरान हो जाता है। अंदर बॉक्स में एक चाबी थी। वो समझ जाता है ऊपर वाले कमरे की थी, जिस पर माँ ने काफी समय से लॉक लगा रखा था। लूका हाथ में चाबी लेकर बाहर जाने लगता है। तभी सिया की आवाज आ जाती है। कहाँ जा रहे हो भैया इतनी रात में? लूका पहले सोचता है क्या सिया को बताना ठीक रहेगा, फिर बोल देता है, तुम्हें याद है सिया, मिस्टर जेम्स ने एक बॉक्स दिया था और कहा था इसे क्रिसमस पर खोलना। उस बॉक्स में छोटे छोटे 2 ग्लव्स थे और एक लेटर भी जिसमें लिखा है कि सालों पहले आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानने का वक्त आ गया है। और बॉक्स में एक चाबी भी थी जो कि ऊपर वाले रूम की है, जो हमेशा लॉक रहता है। जरूर कुछ तो राज है उस रूम से जुड़ा। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो कमरा जो सालों से बंद था, जिसके बारे में माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, आज उसका ताला खुलने वाला था। लूका हाथ में मिस्टर जेम्स की दी हुई चाबी पकड़े था। उसने चाबी दरवाजे में घुमाई और अंदर गया। कमरा शांत था, जैसे समय यहां आकर ठहर गया हो। नीले पर्दे बड़ी खिड़की को ढके हुए थे और चांदनी हल्के हल्के कमरे में उतर रही थी। बीच में एक छोटी सी कार जैसी शेप का बिस्तर था, जिस पर टेडी बियर सलीके से रखे हुए थे। चारों तरफ खिलौने, किताबें और दीवार पर बने बच्चों के ड्राइंग साफ बता रहे थे ये कमरा किसी बच्चे का था। दीवार पर हल्की रोशनी में सैम नाम चमक रहा था और पास ही लगी एक तस्वीर थी, एक लड़का जिसका चेहरा लूका से बहुत मिलता जुलता था। ये साफ था, ये कमरा किसी अपने की यादों से भरा हुआ था। ये सब क्या है? किसका रूम है ये? माँ ने कभी इस कमरे के बारे में क्यों नहीं बताया? भैया वो देखो, उस फोटो में ये शक्ल कितनी आपसे मिलती है ना। बस अब काफी है, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं बचा। कायरा और एलिस लूका और सिया के सामने आ जाते हैं अचानक। ये फोटो सैम की है, तुम्हारा बड़ा भाई। लूका और सिया एकदम हैरान रह जाते हैं कायरा की बात सुनकर। लूका आगे बोलता है,
फिर वो कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। Flashback 5 years ago. उस दिन घर में बहुत सन्नाटा था। तुम्हारे पापा शहर से बाहर गए हुए थे और मैं अकेली थी। शरीर ठीक नहीं लग रहा था, दिल बेचैन था। मुझे चर्च पर हमेशा से भरोसा रहा है। मुझे लगता था वहां जाने से दिल को सुकून मिलेगा। मैं सैम का हाथ पकड़कर चर्च चली गई। तुम तब पैदा भी नहीं हुए थे, लूका। चर्च के अंदर मैं अचानक बहुत कमजोर महसूस करने लगी। दर्द शुरू हो गया, बहुत जल्दी। मैं जमीन पर बैठ गई, फिर लेट गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सैम बोला, मम्मी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? सैम घबरा गया। उसने मेरा नाम पुकारा बार बार। उसने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। सैम ने मुझे शॉल उठाया और बोला, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं। बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा तुमको बाहर भेजने के लिए, जल्दी आना। फिर सैम दौड़ा चर्च के पीछे, जहां वो बड़ी घंटी लगी थी। वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब किसी को मदद चाहिए होती थी। सैम ने पूरी ताकत से घंटी बजाई, बार बार, जब तक उसके हाथ कांपने नहीं लगे। मुझे नहीं पता वो कितनी देर ठंड में खड़ा रहा। मुझे बस याद है उसकी आवाज, माँ डरना मत, कोई आएगा जरूर मदद के लिए। लोग आए, लेकिन तब तक मेरा बेटा, उसने मुझे बचा लिया। उसने तुम्हें जिंदगी दी और खुद चुपचाप चला गया, समय से पहले। मैं उस दिन शहर से दूर था, लेकिन उस दिन सैम ने तुम्हारी माँ की जान बचाई और तुम्हें दुनिया में आने का मौका दिया। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो हमारा फरिश्ता था। एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने खुद को माफ किया हो। आप दोनों ने इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया? सच छुपाया नहीं गया था, बस वक्त आने तक थाम कर रखा गया था। वो हमें बचाने के लिए गया था माँ, वो तो हीरो था। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी सांसें मेरे बड़े भाई की वजह से चल रही है। काश वो जिंदा होता। मैं तुम दोनों को ये सच इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि हर बार जब मैं सैम का नाम लेती, मेरा दिल टूट जाता था। डरती थी बेटा कि कहीं ये दर्द तुम्हारे बचपन को ना छीन ले। लूका, तुम्हारा चेहरा सैम से बहुत मिलता है। हर बार तुम्हें देखकर मुझे लगता था कि मैं उसे फिर से खो दूंगी। आपने हमें बचाने के लिए खुद सब सह लिया। हाँ, क्योंकि माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए खामोश रहना सीख जाती हैं। माँ, आज से सैम हमारे साथ रहेगा। वो हमारे दिल में है। हाँ मम्मी डैडी, भैया हमारी कुछ सच फैमिली देर का से हिस्सा सामने आते हमेशा थे और लेकिन रहेंगे। जब आते हैं तो दर्द नहीं, जिंदगी की कीमत समझा जाते हैं।